रिया अपनी दादू के गांव गई, जहां एक मनहूस कुएं की लानत ने उसकी खाला मरियम को निगल लिया। दादी ने रिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन कुआं खत्म ना हुआ। वो शहर आ गया और अब उसने रिया को अपना अगला दरवाजा बना लिया है। ये था इस कहानी का पहला और दूसरे पार्ट का कुछ हिस्सा। अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे विजिट करके वो तमाम पार्ट देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। रात का वक्त था। शहर की चमकती रोशनियों के बीच रिया के घर के अंदर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। दीवार पर लटका आईना, जो बरसों से वही था, आज कुछ मुख्तलिफ दिख रहा था। इसका अक्स आम नहीं था। आईने में कमरा वही था, लेकिन रिया जब करीब गई तो इसने महसूस किया कि इसकी अक्स ने पलकें नहीं झपकाई। रिया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने अपना चेहरा झुकाया, आईने में उसके पीछे एक साहे का अक्स उभरा। सफेद कपड़ों में बलबूस एक औरत, जिसके बाल चेहरे पर छूट रहे थे और आंखें खाली अंधी चलती हुई। रिया फौरन पीछे मुड़ी, मगर पीछे कुछ न था। वो घबरा कर पीछे हटी, मगर आईना इसे मुसलसल घूरता रहा। अचानक आईने में एक दरार पड़ी और उसके पीछ से आवाज आई, मैं अब तेरी नजर में हूँ, हुआ अब आईने में है। रिया ने फौरन अपने मोबाइल से अक्स की वीडियो बनानी चाही। जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर वही औरत जाहिर हो गई, जो अब रिया के बिल्कुल बराबर खड़ी थी, लेकिन सिर्फ कैमरे में। रिया ने जोर से चीख मारी, मगर आवाज उसके गले में अटक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबान चबने लगी हो। उसी लम्हे मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई और आईना सियाह पड़ गया। रिया ने पीछे दौड़ने की कोशिश की, मगर कमरा बदल चुका था। फर्श पर पानी बह रहा था। वही गीले पाँव के निशान फर्श पर हर तरफ फैले हुए थे, और एक साया बिल्कुल दरमियान में खड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिया की तरफ आ रहा था। रिया ने दीवार से लगकर आंखें बंद कर ली। फिर अचानक एक सर्द हाथ इसके गाल पर लगा, निहायत आहिस्तगी से, जैसे किसी ने मोहब्बत से छुआ हो। फिर वही आवाज, तू मेरी है, तू इस खून से है जो कुएं से थी। अचानक रोशनी चली गई, अंधेरा छा गया और अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ आवाजें, कदमों की चाप, पानी टपकने की आवाज, और फिर आईने से बाहर आता हुआ एक चेहरा, जलता हुआ, चमड़ी उधड़ी हुई और आंखों से खून टपकता हुआ चेहरा मरियम का। तू मेरी जगह लेने आई है? नहीं, तू मेरी जगह है। फिर आईने ने एक जोरदार चीख मारी और रिया इसके अंदर खींचती चली गई। अगली सुबह रिया की माँ कमरे में दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई यहाँ कभी रहा ही ना हो। बस आईने पर एक धुंधली लकीर थी, जैसे कोई अंदर से हाथ मार रहा है। और नीचे रिया का मोबाइल पड़ा था, ऑन था। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, मगर इसमें सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, रिया आईने के अंदर, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ अक्स ने जगह बदली है। अब कुआं जमीन में नहीं, तुम्हारे कमरे के आईने में है। अगली बार जब तुम रात के अंधेरे में आईने में खुद को देखो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी पलकें झपक गईं, लेकिन तुम्हारा अक्स वैसा ही रहा, तो समझ जाओ तुम बाहर हो और वो अंदर से तुम्हें देख रहा है। अंधेरा कुआं पार्ट 4, खून की लकीर, जल्द आ रहा है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब अगली चीज पूछे तो तुम सुन सको। तो मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।